आज मसाला किचन में बन रहा है आटे का नाश्ता जो आपको बेहद पसंद आने वाला है। नाश्ते तो हम कई बार बनाते हैं, कभी कोई नाश्ता सुबह के टाइम, लेकिन ये नाश्ता आपने खाया है? ये ज़रूर बनाइए। इसके साथ जो खास चटनी है उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार बनाएंगे ना, दीवाने हो जाएंगे। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। आज घर के वही कॉमन से इंग्रेडिएंट्स जिससे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, उसी से ही बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो बच्चे बुजुर्ग सभी खा सकेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इसके लिए गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बेसन मिक्स कर सकते हैं, सूजी मिक्स कर सकते हैं, चावल का आटा मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने नॉर्मली गेहूं का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। 1/4 कप डाल रही हूँ मैं दही। दही डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा, पर अगर कभी आपके पास दही ना हो तब भी आप बना सकते हैं इस नाश्ते को। थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। अब इसमें धीरे धीरे पानी डालकर ऐसा आटा बनाना है जैसे इसमें कोई भी लम्स ना हो, लेकिन पानी आपको धीरे धीरे डालना है। एक साथ यदि पानी डालेंगे तो आटे में गुठलियाँ हो जाती हैं। जब कभी सुबह सुबह आपको ये नाश्ता बनाना हो और आपके पास टाइम ना हो तो इसका ये जो आटे का बैटर बनाया है ये रात को भी बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये नाश्ता आपको कैसा लगा? आप इसमें और क्या क्या डालना चाहेंगे? इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए 1 कप से थोड़ा पानी ज़्यादा लगा है और ये देखिए बिल्कुल प्लेन सा ये मिश्रण बन गया है। अब इसे मैं ढककर 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। इसे हम फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन तब हमें थोड़ा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसे रेस्ट देते हैं 1 घंटा तो हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बनेगा। इस नाश्ते के साथ जो मैं चटनी बनाने वाली हूँ उसका स्वाद आप भूल ही नहीं पाएंगे। यकीन कीजिए, एक बार आप ये चटनी मेरे हिसाब से ज़रूर बनाइए। और ये चटनी टेस्टी तो है ही, हेल्दी बहुत है। इसमें हम पालक भी यूज़ करेंगे, शिमला मिर्च भी, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। अब यहाँ देखिए मैंने चटनी बनाने के लिए लिया क्या क्या है। थोड़ा पालक ले लिया है, थोड़ा पुदीना ले लिया है, धनिया ले लिया है, 1 शिमला मिर्च और करी लीव्स लिए हैं, हरी मिर्च ली है। इन सबको मैं बारीक काट देती हूँ। अब ले रही हूँ मैं मिक्सी। यहाँ मैं ले रही हूँ पालक को मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा पुदीना मेरे पास था वो भी डाल रही हूँ। ये लीजिए करी लीव्स, अदरक, ये है हरी मिर्च आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये है शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, अंदर के बीज मैंने हटा दिए हैं, और ये खूब सारा धनिया। अब इसमें डालिए 1 से 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस। नींबू के रस के लिए आप बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। जब तक ये खट्टा नहीं होगा चटनी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसमें डालें थोड़ी सी चीनी। ये है चाट मसाला या अमचूर पाउडर, जो आपके पास है वो यूज़ कीजिए। ये है काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या सादा लाल मिर्च पाउडर, ये है जीरा पाउडर, ये है थोड़ा सादा नमक। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए बारीक सेव। आपके पास बूंदी हो, पापड़ी हो, सेव हो, भुजिया हो, जो भी हो थोड़ा सा डाल दीजिए। अब ये चटनी सैंडविच के साथ बनाएं या किसी भी पराठे के साथ खाएं, इस नाश्ते के साथ खाएं, स्नैक्स के साथ खाएं, बेहद पसंद आएगी। थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लीजिए। इसमें लहसुन नहीं डाला है, प्याज नहीं डाला है, तो ये कहीं भी आप चटनी को यूज़ कर सकते हैं। मुंबई में बहुत सारे सैंडविच बनते हैं, उनमें भी इसी टाइप की चटनी ये यूज़ करते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी ये चटनी लगेगी। बस आपको खटाई का ध्यान रखना होगा, खटाई इसमें थोड़ी अच्छे से डालिए। तो मैं इस तरीके की चटनी बना रही हूँ। क्या आपने कभी इस तरीके से पहले चटनी बनाई है? अगर बनाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलते हैं, अब 1 घंटे के बाद इस मिश्रण को देख लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखनी होगी। अभी तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है।
बच्चे अक्सर रोज़ रोज़ बोर हो जाते हैं, कौन सा नाश्ता बनाएं, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी वैरायटी चाहिए होती है। इसमें डाल दिया मैंने एक बड़ा प्याज जो बारीक काट लिया था, थोड़ी सी हरी मिर्च और खूब सारा हरा धनिया। हरे धनिया इस वक्त बहुत सारे आ रहे हैं तो हमें हर चीज़ में डालना चाहिए, लेकिन हरे धनिया को धोना बहुत अच्छे से चाहिए। आप चाहें तो इसमें खूब सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, पालक। मैंने पालक और शिमला मिर्च को चटनी में यूज़ किया है, जैसे जो बच्चे नहीं खाना चाहते वो चटनी के तौर पर ये खा सकेंगे। अब इसके कलर थोड़ा अच्छा आने के लिए मैंने इसमें बेसन वगैरह तो डाला नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे स्वाद और अच्छा आएगा। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ये डिमांड थी, बहुत ही कम ऑयल में, बहुत ही कम मेहनत में, घर के इंग्रेडिएंट से सुबह के टाइम कौन से नाश्ते बनाए जाएं, तो मुझे इससे अच्छा नाश्ता नहीं लगा। बहुत ही अमेजिंग है, टेस्ट वाइज भी और बनने में भी बिल्कुल मेहनत नहीं है। घर में ही वही जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो रोज़ हम रोटी पराठे बनाते रहते हैं, उसी से ही आपका बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ। ये नरम भी बहुत अच्छा होता है, जैसे घर में कोई बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों, सभी इसे खा सकेंगे। यहाँ पर लीजिए कोई भी तवा, ज़रूरी नहीं है आपको नॉन स्टिक चाहिए, जो भी तवा लेना है वो ले सकते हैं। उसे मीडियम फ्लेम कर दीजिए, हल्का सा गरम कर दीजिए, थोड़ी सी ब्रश से ऑयलिंग कर दीजिए और 1 करछी भरकर इसमें डाल दीजिए। फैलाना बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा फैलाना है और मीडियम फ्लेम पर इसे एक तरफ से पकने दीजिए। मैंने कई टाइप के पराठे डाले हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, मैं सबकी लिंक डाल दूंगी। मटर का पराठा, पालक का पराठा, सत्तू का पराठा, पनीर का पराठा, वो आप बनाइए, ठंडों में बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के पराठे। ये देखिए इस नाश्ते का ऊपर से कलर थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब कि थोड़ा पक गया है। थोड़ी सी बूंदें ऑयल की डाल देंगे और इसे पलट देंगे। बस इसी तरीके से दोनों तरफ से पलटते जाइए और पकाते जाइए। ये पराठे से भी बहुत जल्दी पकता है और बिगनर्स को यदि पराठे बनाने नहीं आते तो ये नाश्ता बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल पराठा ही लगेगा। आप चाहें तो इसमें काफ़ी सारी सब्जियां, बॉयल थोड़ा सा आलू भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसे हम यहाँ पर रख रहे हैं। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से खाएं या ऐसे रोल बना बना कर खाएं। इसी तरीके से हम दूसरा भी डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, 1-1 करछी भर के हमें मिश्रण को डालना है। आप सुबह के नाश्ते में किसी भी चटनी या ये वाली चटनी या दही के साथ भी इसे खा सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने ऐसा डोसा डाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यकीन मानिए वो डोसा इतना क्रिस्पी है, कम मेहनत में इतना अच्छा डोसा बन जाए। जब मूड बने वो डोसे को बना लीजिए। और उस डोसे में जो खास मैंने बताया है कि छोटे बच्चे जब 6-8 महीने से खाना खाना शुरू करते हैं, आप उन्हें भी वो डोसा खिला सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमारा मिनटों में नाश्ता बन चुका है। इसका रोल बनाइए, हरी चटनी, नारियल की चटनी, टमाटो केचप, किसी के साथ भी इसे एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं।